हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य, योर ट्रेनर। आज की इस क्लास में हम गूगल फॉर्म बनाना सीखेंगे। गूगल फॉर्म क्या होता है कि यदि मुझे कोई सर्वे करना है, मुझे कोई फीडबैक लेना है, मैं कोई रिसर्च वर्क कर रहा हूँ और मुझे कई सारे लोगों के रिस्पॉन्स चाहिए, तो ये एक ऑनलाइन तरीका है जिसके जरिए मैं लोगों से रिस्पॉन्स ले सकता हूँ, उनका फीडबैक ले सकता हूँ। ये गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि हम गूगल में बनाते हैं, और इसे हम एक लिंक हमें मिल जाती है। गूगल फॉर्म हम बनाते हैं, उसकी एक हमें लिंक मिल जाती है, और उससे हम कई सारे लोगों को देकर उन्हें स्प्रेड करके, या फिर कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर उसे देकर हम लोगों के रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो और आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है गूगल फॉर्म, लोगों के रिस्पॉन्स लेने के लिए और उसका क्विक एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं और उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक गूगल का प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जब आप गूगल फॉर्म बनाएं तो इसे आप क्रोम में बनाएं। ठीक है, क्रोम ब्राउजर जो है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रोम भी गूगल का एक प्रोडक्ट है, तो ये फ्रेंडली हो जाता है काफी ज्यादा काम करने के लिए। वैसे अदर ब्राउजर में बनाएंगे तब भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आई रिकमेंड क्रोम। ठीक है, तो चलिए हमने गूगल ओपन कर लिया। अब हमें गूगल फॉर्म बनाना है, तो देखिए हम सबसे अच्छा तरीका है कि हम साइन इन करके जाएं। हमारी पहले से यदि हम साइन इन कर लेंगे तो हमें बाद में साइन इन नहीं करना पड़ेगा। बट ठीक है, चलिए हम गूगल हमने ओपन कर लिया। ठीक है, पहली स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें गूगल.com को ओपन करना है। गूगल.com हमने ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ पे देखो जो 6 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हम गूगल एप्स है ना, वहाँ पे हम माउस का कर्सर रख रहे हैं, तो गूगल एप्स आ रहा है हमारे सामने। इस पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए गूगल के जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, गूगल के जितने ऐप हैं, यहाँ पे हमारे सामने ये दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कई सारे ऐप हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करिए हमने। ठीक है, तो लास्ट में आप देखेंगे ये देखिए गूगल फॉर्म आ रहा है। ठीक है, फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा क्या है, गूगल फॉर्म है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे अब हमें ये साइन इन करने के लिए बोलेगा, देखिए। ठीक है, यदि हम पहले से साइन इन करके आते तो हमें ये यहाँ पे साइन इन नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन इन करेंगे, तो जो भी आपकी मेल आईडी है आप वो मेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मेरी मेल आईडी मैंने डाला, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड हमने पुट कर दिया। अब ये मुझे सिक्योरिटी चीज है। हाँ चलिए ठीक है, ये मैंने यहाँ से भी कर दिया इसे। अब ये मुझे गूगल फॉर्म की ओर ले जा रहा है, गूगल फॉर्म में हम आ गए। ठीक है, अब ये कहाँ पे आ गए, हम गूगल फॉर्म की विंडो में आ गए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे फॉर्म्स लिखा हो रहा है, यहाँ पे हमें कुछ बने बनाए टेम्पलेट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप गूगल फॉर्म में पहले से कुछ फॉर्म बनाए हुए हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, जितने सारे आपने गूगल फॉर्म बनाए हुए हैं, जैसे मैंने कई सारे गूगल फॉर्म यहाँ पे बना, मतलब जैसे मुझे जरूरत पड़ती है मैं वो बनाते रहता हूँ। और यहाँ पे कई सारे हमें टेम्पलेट भी अवेलेबल है, यदि मुझे कुछ टेम्पलेट की मदद से यदि मैं कोई इवेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं ये वाला टेम्पलेट लेके अपना गूगल फॉर्म बना सकता हूँ। ठीक है, पार्टी, मुझे किसी को पार्टी में इनवाइट करना है, उसके लिए गूगल फॉर्म बनाना है, ये वाला टेम्पलेट मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे कई सारे हमारे पास टेम्पलेट अवेलेबल है, तो इन टेम्पलेट का इस्तेमाल करके भी आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए हम एक ब्लैंक फॉर्मेट लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। तो यहाँ पे एक ये ब्लैंक ऑप्शन आ रहा है, प्लस ब्लैंक लिखा हुआ है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। ठीक, इसमें हमने क्लिक किया तो ये क्या आएगा, हमारे सामने एक ब्लैंक फॉर्मेट में फॉर्म आ गया। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अनटाइटल फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। वट एवर फॉर्म वी आर जनरेटिंग, हम यहाँ पे एडिट इसको कर सकते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं कि मुझे क्या करना है, कुछ स्टूडेंट के रिस्पांस लेने हैं। मैं एक और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ अभी कुछ दिनों में, उसके लिए मुझे बच्चों के रिस्पांस है कि दे आर लाइक इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट वर्कशॉप और नॉट। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्म का नाम दे देता हूँ वर्कशॉप फॉर्म। वर्कशॉप,
ठीक है। यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन, ये फॉर्म किस लिए है वो आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। दिस इज अ फॉर्म टू टेक रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट फॉर माय वर्कशॉप। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। ठीक, ये हमने जो भी हमें टाइटल डालना है सब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालना है, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा, अनटाइटल्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देना है, जो भी रिस्पांस मुझे चाहिए, जो भी मुझे फॉर्म के, जिसके लिए भी मैं फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, वो हम देंगे। ठीक है, जैसे यदि मुझे सबसे पहले क्या जानना है, स्टूडेंट का नेम जानना है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसा आप करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। यदि मुझे इसको बोल्ड करना है, ये देखिए बोल्ड हो गया, इटैलिक करना है तो ये वेरियस प्रकार की फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन अभी आ गया है, पहले नहीं आता था, लेटेस्ट ऑप्शन इसने जोड़ दिया अभी। ठीक है, तो बोल्ड कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे एक इसको हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे हम इसमें क्लिक करते हैं एरो में, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है, ये मैंने कि क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि नेम, और मुझे इसका रिस्पॉन्स किस प्रकार से चाहिए, मुझे ये रिस्पॉन्स किस टाइप का चाहिए, मुझे ये शॉर्ट आंसर चाहिए या पैराग्राफ चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए, जिस भी प्रकार का मुझे आंसर चाहिए, हम यहाँ से उसे हमें चूज करना पड़ता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस देंगे तो यहाँ पे हमें चॉइस देना पड़ेगा, और उस चॉइस में से कोई एक ऑप्शन, जैसे हमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, वो भी हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने नेम दिया हुआ है, तो नेम में तो मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, ना ही चेक बॉक्स होगा। हम यहाँ पे क्या देते हैं, क्योंकि नाम हमारा एक लाइन होता होता है, ठीक है, हम यहाँ 2-3 वर्ड लिखते हैं, तो हम इसमें क्या दे देते हैं, शॉर्ट आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर्ड। ठीक है, इस ऑप्शन को समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा, यदि मैं इसमें क्लिक करूंगा तो एज इट इज, देखिए जैसे ये नेम बना होता है एज इट इज, एक सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। डुप्लीकेट मतलब उसकी कॉपी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने रिस्पॉन्स लिया हुआ था उसकी जस्ट कॉपी हमने यहाँ पे कर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसी में तीनों ऑप्शन। अब ये डिलीट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डिलीट से क्या होगा कि यदि ये क्वेश्चन मैंने गलती से किया हुआ है, या फिर मुझे ये वाला रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिलीट में क्लिक करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा देखिए डिलीट हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या होता है, यदि आपने पहले कभी कोई गूगल फॉर्म भरा होगा, या कोई ऐसे फॉर्म भरा होगा जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉलम नेसेसरी होता है, आप उसको फिल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिल किए बिना वो फॉर्म सबमिट नहीं होता है। यदि आपको वो ये क्वेश्चन आपको ऐसा बनाना है, ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि नेम दिए बिना ये फॉर्म सबमिट ना हो, नेम को मुझे कंपलसरी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा है, ये रिक्वायर्ड अभी ऑफ है, इसको हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो इसमें एक रेड डॉट आ जाएगी, हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया। ठीक है, हमें और क्वेश्चन ऐड करना है, और भी रिस्पॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे ये देखिए प्लस, ये देखिए ऐड क्वेश्चन आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई बाहर से कोई क्वेश्चन, कोई दूसरे क्वेश्चन किसी और फॉर्म से इंपोर्ट करना है, हम इसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, कोई टाइटल वगैरह हमें यहाँ पे देना है, हम इसकी मदद से कर सकते हैं। हमें कोई पिक्चर ऐड करनी है इस क्वेश्चन के साथ, इस रिस्पॉन्स के साथ, तो हम यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर दिया, ऐड क्वेश्चन। अब देखिए हमने यहाँ पे नेम को हमने कंपलसरी कर दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पे रेड साइन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंपलसरी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर, मुझे मोबाइल नंबर भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी ये मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, ये भी हमारा फर्क पड़ता है। तो नेम दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया। अब आइए एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने इसे रिक्वायर नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे रेड डॉट नहीं आ रही, इसमें देखिए रिक्वायर है तो रेड डॉट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और दे देते हैं, नेम दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया। अब मुझे उसकी क्लास के बारे में भी जानना है। ठीक है, कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो क्लास से मैं अब यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस दे देता हूँ मैं इसे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में क्या होगा कि वो हमारे मतलब एमबीए का स्टूडेंट है, या फिर वो बीबीए का स्टूडेंट है, या फिर वो बीकॉम का स्टूडेंट है।
ठीक है, या फिर वो एम.कॉम का स्टूडेंट है। ऐसे जितने भी ऑप्शन आपको ऐड करने हैं, यहाँ पे ऐड ऑप्शन आ रहा है, या फिर अदर यदि आपको करना है कि ठीक है ये 4 ऑप्शन, इसके अलावा आपको अदर देना है, तो आपने ये अदर भी दे दिया। ठीक है, तो ये देखिए मल्टीपल चॉइस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोई एक ऑप्शन ही स्टूडेंट चूज कर पाएगा, या फिर जो भी इस फॉर्म को भर रहा है कोई एक ऑप्शन ही चूज कर पाएगा। ठीक है, बने बनाए ऑप्शन आपने दे दिए, कोई एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। इसे भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यदि मुझे देखना है, ठीक है, आप इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन कई प्रकार से हम ऐड कर सकते हैं। यदि मुझे देखना है कि हाँ सारा फॉर्म सही बन रहा है नहीं बन रहा है, कैसा दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्या, थीम का। ठीक है, ये थीम क्या होती है, इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए हेडर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हेडर हम यदि हेडर में हमें मतलब ये हेडर क्या होता है, फॉर्म का ये वाला भाग जहाँ पे हमने टाइटल वगैरह लिखा हुआ था। ठीक है, ये है। इसके अलावा एक option यहाँ पे कलर का आता है, ये वाला। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट कलर हमारा क्या है, ये पर्पल जैसा ही आ रहा है। ठीक है, इसमें जिसमें चेक मार्क्स है पर्पल, ये हमारा बाय बाय डिफॉल्ट कलर है। ठीक है, मैं एक बार व्यू करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे ये प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है, मुझे फॉर्म को देखना है तो ये प्रीव्यू में हम क्लिक करेंगे। तो प्रीव्यू में देखिए एक नई विंडो में हमारा फॉर्म हमें कैसा दिखेगा ये हमें दिख रहा है। ठीक है, जब हम किसी को ये लिंक भेजेंगे, जब किसी को हम ये फॉर्म भेजेंगे, तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म दिखेगा। देखिए एक फॉर्म बन गया हमारा वर्कशॉप फॉर्म, ये आपने जो लिखा हुआ है, ये आपने क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, देखिए ये नेम कंपलसरी है, मतलब नेम दिए बिना ये फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होगा। मोबाइल नंबर है, ये सब ये कंपलसरी नहीं है, इसे आप मतलब ऑप्शनल कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। क्लास में देखिए आपने मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है, तो मल्टीपल चॉइस आ रहा है और सबमिट का बटन आ रहा है। ठीक है, ये हमने दे दिया। चलिए अभी थीम देखिए पर्पल आ रही, मान लीजिए मुझे अब इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू हमने देख लिया, फॉर्म सब सही बन रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसका थीम जैसे होता है कि यदि मुझे मेरे ब्रांड के अकॉर्डिंग करना है, या फिर मेरी थीम है कोई मेरे इवेंट की थीम है, या फिर वर्कशॉप की कोई थीम है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कलर करना है, तो यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं। चलिए मैं ये ग्रीन कर लिया। देखिए बाइट यहाँ पे चेंज हो रहा है कलर। ठीक है, मैं रेड कर लेता हूँ इसे। रेड कलर हो रहा है। ठीक है, कलर हमारा चेंज हो रहा है। तो जैसी थीम आपको चाहिए आपके कलर की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, ये सारे अभी नए ऑप्शन है, गूगल ने ऐड कर दिए हैं, पहले ये सब नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ये अच्छे ऑप्शन इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ये चेंज हो रहा है फॉन्ट। ठीक है, तो जैसा फॉन्ट आपको यहाँ से पसंद है, आप यहाँ से ले सकते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट हमने चेंज कर लिया। यदि आपको हेडर में कोई इमेज चाहिए, ठीक है, हेडर हेडर क्या होता है, हमारे हमारा जो फॉर्म है, एक बार मैं प्रीव्यू में आता हूँ। ठीक है, ये इस भाग में ये हमारे फॉर्म का हेडर है। ठीक है, ये वाला पार्ट जितना है ये हमारे फॉर्म का हेडर है। तो यदि मुझे यहाँ पे कोई पिक ऐड करनी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई पिक आए साथ में, तो हम यहाँ से ये हेडर में चूज एन इमेज आ रहा है, हम इसमें क्लिक करेंगे है ना। यहाँ से यदि मुझे कोई पिक लेनी है, ये गूगल ने बाय डिफॉल्ट कुछ पिक्स ऐड की हुई है। मान लीजिए मुझे पिक अच्छी लग रही है, ठीक, मैं इसको ले लेता हूँ। ये इंसर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, होम में जाते हैं, ये एक आगे। अब प्रीव्यू करके देखते हैं। प्रीव्यू किया हमने, ये देखिए। ठीक है, तो हमारे फॉर्म के ऊपर क्या आ रही है, पिक आ रही। आप फॉर्म को आप ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए, है ना, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस प्रकार से इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान के चलते हैं कि हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। अब हम क्या करना है इसे, है ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्म रेडी हो गया। आप चाहे तो और भी यदि आपको क्वेश्चन वगैरह ऐड करने हैं, मैं इसको, ठीक है, और भी आपको क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे और जितने भी आपको क्वेश्चन ऐड करने हैं, आप यहाँ से प्लस साइन जो आ रहा है, ऐड क्वेश्चन का जो बटन आ रहा है, इसकी मदद से आप यहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको जो भी इसमें चेंजेस करने थे, जो भी क्वेश्चन ऐड करने थे, आपने ऐड कर लिया है। अब क्या है, आपको क्वेश्चन को ये भेजना पड़ेगा, जिससे भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए, आपको ये गूगल फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, आप फॉर्म देंगे तभी तो वो आप फिल कर पाएगा। ठीक है, तो फॉर्म देने के लिए क्या होगा, मतलब हम कैसे दे पाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंड। ठीक है, ये सेंड का ऑप्शन आ रहा है, सेंड में क्लिक करेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने, देखिए अब हमारे पास 3 ऑप्शन है इस फॉर्म को सेंड करने के लिए। पहला क्या है, सेंड वाया ईमेल। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको किसी एक पर्सन को भेजना है, या फिर एक साथ कई सारे ईमेल आपको करने हैं, तो आप ये क्या करेंगे, ईमेल में जाएंगे, यहाँ पे टू में लिखेंगे, जिसको भी आपको मेल करना है आप इसे यहाँ पे मेल देंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, जिसकी भी आप मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे उसको आप ये मेल ये चला जाएगा।
ठीक है। मुझे मेल नहीं करना है, मुझे व्हाट्सएप में लिंक के द्वारा भेजना है या फिर किसी और को सोशल मीडिया ग्रुप में मुझे इस फॉर्म को डालना है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आ रहा है लिंक का। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपके गूगल फॉर्म की लिंक आ गई है। ठीक है, ये गूगल फॉर्म की लिंक है। देखिए अभी ये बहुत बड़ी लिंक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शॉर्टन यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, आपके इसका एड्रेस, ठीक है, आपके फॉर्म का एड्रेस, ये यूआरएल है। ठीक है, ये अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये शॉर्टन यूआरएल में क्लिक किया, देखिए आपका गूगल फॉर्म क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है। ठीक, अब इसे आप यहाँ से क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी हो गया। ठीक, अब आपको जहां भी आपको व्हाट्सएप करना है, आपको फेसबुक में देना है, आपको ईमेल में करना है, आपको किसी और मीडियम के द्वारा किसी को भेजना है, ठीक है, आप वहां पे उसे पेस्ट करिए और उसे भेज सकते हैं। ठीक, अब जैसे इसे मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे गूगल फॉर्म में जाता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको मैं पेस्ट करता हूँ यूआरएल। ठीक है, और एंटर करते हैं, तो देखिए क्या होगा, हमारा जो गूगल फॉर्म हमने जो बनाया हुआ है ये ओपन हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और भी मुझे मतलब एचटीएमएल की मदद से कोई मतलब मुझे इसमें और एडिटिंग वगैरह करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से फेसबुक और ट्विटर की लिंक दी हुई है, हम वहाँ पे भी डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये हो गया। तो हमने क्या किया, एक गूगल फॉर्म बनाया और उसे सेंड कर किया। ठीक है, यहाँ पे जो और दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है और सेटिंग आ रहा है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हम गूगल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, और गूगल फॉर्म हम किसी को भेज दिए, अब जो भी वो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म भरेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आएंगे हमें इस रिस्पॉन्स में दिखेंगे। ठीक है, कैसे, तो चलिए एक मैं रिस्पॉन्स भी यहाँ पे, जैसे गूगल फॉर्म है, एक रिस्पॉन्स हम खुद भर के देखते हैं। ठीक है, जैसे नेम है, तो मैं मेरा ही नाम डाल देता हूँ, सुरेंद्र मौर्य। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं, ठीक है, ये मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी क्वेश्चन नहीं था, इसे हम ड्रॉप भी कर सकते थे, बट जो कंपलसरी है उसे हमें भरना ही पड़ेगा। क्लास में मैं एमबीए डाल देता हूँ और इसे हम क्या कर देते हैं, सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सबमिट हो गया। ठीक है, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया। अब देखिए हमने फॉर्म सबमिट किया, अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, देखिए रिस्पॉन्स में हमें क्या दिख रहा है, रिस्पॉन्स 1 दिख रहा है। मैं इसमें क्लिक करूंगा, देखिए हमें क्या दिख रहा है, एक रिस्पॉन्स दिख रहा है जो अभी हमने फिल किया, रिस्पॉन्स सुरेंद्र मौर्य, और ये मोबाइल नंबर दे दिया हमने, और ये रिस्पॉन्स में आ गया। ठीक है, हमें क्विक एनालिसिस भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी यहाँ पे एक्सेल सीट में यदि मुझे डाटा चाहिए तो हम एक्सेल सीट में भी यहाँ से डाटा ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, यदि मुझे पूरा डाटा जो भी रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं उस वो मुझे एक एक्सेल की सीट में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, इस क्रिएट में हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक हमारी एक्सेल सीट बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आ गया, हमें एक्सेल सीट के रूप में हमें पूरा डाटा हमें मिल गया। ठीक है, सूरज मौर्य, मोबाइल नंबर और हमारी क्लास, हमारे पास टाइम और डेट भी आ रहा है कि किस टाइम पे रिस्पॉन्स आया हुआ है। ठीक, तो ये भी हम कर सकते हैं। सेटिंग है यहाँ पे, यदि मुझे इस फॉर्म पे एक क्विज बनाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेक दिस अ क्विज, यदि मुझे फॉर्म को क्विज बनाना है मैं इसकी मदद से ले सकता हूँ। ठीक, इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक, आई होप क्लियर होगा। इसके एक क्लास इसकी मैं और लूंगा, एक वीडियो में और इसकी करूँ बनाऊंगा, तो जिसमें मैं आपको ये जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्स को हम कैसे अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसे देखते हैं, और कैसे उस गूगल फॉर्म को हम दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस गूगल फॉर्म के एनालिसिस के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल।